प्रिय छात्रों, ये फर्स्ट ईयर की मैथ में हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं सेट की। अभी तक हमने सेट के बारे में समझा है कि सेट क्या है, और एक प्रकार से देखा है कि किस चीज़ को हम कौन से संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं या नहीं, यानी कौन सा कलेक्शन है उसको सेट कहा जा सकता है या नहीं। अभी तक हमने ये सीखा है। सेट को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक होती है रोस्टर विधि या सारणी विधि भी कहते हैं, इसको तालिका विधि भी कहते हैं। दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। तो जैसे अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सेट, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि गुण दिया हुआ है ना, और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। इसमें करना ये होता है, दूसरे रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने गुण विशेष दे दिया, हमें इसमें रोस्टर रूप में जो इसके एलिमेंट हैं वो सब लिखने होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ये बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब x, इस बिंदु दो बिंदी जो लगी होती हैं इसको बोलते हैं सच दैट, यानी x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक आप पढ़ के आए क्या है, और कैसा है x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x ऐसा होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए आपको नंबर लाइन ध्यान आ जाती होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ क्या कहा, x कैसा होना चाहिए, -3 से बड़ा। तो -3 कहाँ है, ये है। इससे बड़ा यानी कि इधर का होगा, इधर छोटे हो जाते हैं इधर बड़ा, और 7 से छोटा तो ये 7 है, इससे छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट ए है, इस सेट में बीच में देखो 7 और -3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं आपको दिख रहे होंगे। तो -2 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 ये है। यहाँ 7 नहीं आ सकता। अगर यहाँ इक्वल टू का भी साइन होता तो लिख लेते, लेकिन नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ x <7, तो फिर 7 से कम वाले रहने हैं। और ये भी लिखा हुआ है इधर से x मतलब माइनस ऐसे करके -3 x कह लो, या x इधर से पढ़ेंगे x <3 7, यानी कि -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा यानी कि इधर के, तो ये वाले सिंपल सी बात है, ये हो गए, ये वाले पूर्णांक आ रहे हैं जो कि इसमें आ रहे हैं। तो ये जो पहला सेट है ए, अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में कहोगे आप तो ऐसे लिखा जाएगा, और रोस्टर रूप में कहोगे तो ये वाले हैं। रोस्टर रूप में सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब देखो मैं दूसरा दिखाता हूं, सेट बी। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखो पूर्णांक में तो माइनस के भी आते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या में माइनस के नहीं आते नंबर, आपको जानकारी है। 0 नहीं आता, नेचुरल नंबर नहीं है, तो 6 से कम रहना है। अब 6 से कम रहना और प्राकृत संख्या की बात है, तो कौन कौन से हो गई, देखो 6 से कम हो और प्राकृत संख्या हो, तो यह 6 से कम एक जी हो गई 5, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, कोई भी माइनस वाले नंबर प्राकृत संख्या नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर जो बी सेट है वो क्या हो गए, कौन कौन हो गए उसमें, 1 2 3 4 5। तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं जो हैं वो लिख दी। तो इस प्रकार से इस सेट को रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा है। तीसरी चीज आई, तीसरा जो सेट है वो क्या कहता है, सी x सच दैट इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है 10, बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंकों की प्राकृत संख्या है 99। अब 10 से 99 के बीच की ऐसी संख्याएं बताओ जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो सबसे पहले हमने देखा 17 हो गई, इसमें 7 और 1 8। फिर देखेंगे तो 28 हो जाएगी, सॉरी, फिर देखेंगे तो अंकों का योग 8 बनना चाहिए, तो 2 लिखा और यहाँ लिख दो 6, 26 हो गई, 6 और 2 8। फिर 3 लिखा, 5 लिख दो, 5 और 3 8। फिर 44 लिख दो यहाँ पर, फिर ये 53 लिख दो, फिर ये 62 लिख दो, और फिर ये 71 लिख दो। और देखो उसके बाद 80 भी हो जाएगी, क्योंकि 80 है ना, 2 अंकों की संख्या है, और इन दोनों का योग करोगे
तो योग तो 8 ही होगा, 8 + 0, 7 और 1 8, 6 और 2 8। इसके अलावा तो और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनके अंकों का योग 8 आए। तो ये संख्याएं ऐसी हैं, तो इस सेट को इस फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, और इस सेट को लिखने का आगे का तरीका है डी सेट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप सब जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7 ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से कटे या स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो। तो अब यहाँ पर जो 60 की भाजक है, अब x एक, अब 60 की आपको भाजक सब लिखने, सब लिख लो। 2 से कट जाता है 60, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 सॉरी अब 4 हम यहाँ नहीं लिख सकते, देखो है क्या, मैं पहले 60 के सारे भाजक लिख देता हूँ। 2 3 4 5 और 6 और फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, फिर 9 नहीं 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20 है, और 20 के बाद 30 है, और 30 के बाद फिर 60 है। अब अगर हम इनमें देखें तो हमें अभाज्य संख्या चाहिए। भाजक तो ये सब है 60 के, लेकिन इनमें क्या चाहिए, इनमें हमें चाहिए जो भाजक हों, अभाज्य भी हों। अभाज्य, अब अभाज्य कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है अभाज्य, और ये नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं। तो अभाज्य तो ये केवल ये 3 निकल रही हैं, 2 3 और 5। यहाँ पर हम देखें तो ये ऐसी हैं 2 3 5 जो अभाज्य संख्याएं हैं और 60 की भाजक हैं। अब देखो 4 है, 4 60 की भाजक है लेकिन अभाज्य नहीं है, 6 है, 6 60 की भाजक है, अभाज्य नहीं है। दोनों कंडीशन को पूरा करना चाहिए ना, तो ये 2 3 5 आ रहा है। अब इसके बाद यदि मैं अगला देखूं ई, तो ई क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको ऐसे बंद करेंगे मछली ब्रैकेट में, फिर टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, अगला लेटर, फिर आई जी, और फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे। अब देखिए जैसे अगला ओ आया, ये लेटर रिपीट हुआ, तो जब लेटर रिपीट होता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, कोई भी लेटर 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो ये जो बाद वाला ओ है ये नहीं लिखा जाएगा। एम है, अब ये एम अकेला आया है तो लिख लिया जाएगा। अब ई है तो ये ई लिख लिया जाएगा। टी है, अब ये वाला टी फिर से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि टी यहाँ आ चुका है। और देखो बच्चों आर आ जाएगा, आर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आर भी पूर्व में आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। और फिर वाई है तो वाई लिख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। और फिर एफ में अगर हम देखें तो बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें आप बी लिख लोगे, ई लिख लोगे, और फिर टी लिख लोगे, टी डबल रिपीट नहीं होना, ई नहीं आएगा, और फिर आर लिख लोगे। तो इस प्रकार से एफ को आप इस प्रकार से लिखोगे, तो ये रोस्टर विधि में इस प्रकार से लिखे जाएंगे।